डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर करवाना अब मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव दिसंबर के बजाय अब जनवरी में करवाए जा सकते हैं। प्रदेश के उद्योग मंत्री और कैबिनेट सदस्य हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में अभी भी सड़क व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाई है। साथ ही पंचायत चुनाव से पहले की गई कई औपचारिकताएं भी अधूरी है, जिन्हें पूरा करने के बाद ही चुनाव की तारीख को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में पंचायतों का पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया है। विभाग के पास पुनर्गठन के लिए 100 से ज्यादा प्रस्ताव आए हैं, जिन पर कार्रवाई के लिए कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा के कारण कई इलाकों में सड़कें अब भी अस्थायी रूप से बहाल है। ऐसे में ये निर्णय लिया गया है कि पंचायत चुनाव को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। प्रदेश के कई क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य जारी है और प्रशासन पूरी तरह से राहत कार्यों में जुटी हुई है। इसलिए फिलहाल पंचायत चुनाव की तैयारियों को टालना पड़ा है। हर्षवर्धन चौहान ने ये भी कहा कि अब आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। पहले ये केवल मंडी जिले तक ही सीमित था, लेकिन अब जिन लोगों के मकान पूरी तरह से नष्ट हुए हैं उन्हें 4 लाख रुपए की पहली किश्त जारी की जाएगी, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1.5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। देखो ऐसा ना कि जो चुनाव होने के लिए बहुत क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा है, रोड ब्लॉक है। अब यहाँ के हिमाचल प्रदेश में जो रूरल एरियाज है, खास करके आप चंबा में देख सकते हैं, आप मंडी में देख सकते हैं कि आज भी बहुत सारी रोड्स टेम्परेरी रिस्टोर की गई है और कई रोड्स आज भी बंद है। और इसी वजह से सरकार ने फैसला लिया कि पंचायत के चुनाव को थोड़ा डेफर किया जाए। अब वो डेफर किया जाए, वो तो जब ये डिलिमिटेशन इस और पंचायत को रीऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस शुरू होगा, तो वो जो अब हम अगर मान लो ऑब्जेक्शंस है, काउंटर ऑब्जेक्शंस है या एप्लीकेशंस इनवाइट करनी है, वो तो एज पर द रूल जितना भी समय होता होगा वो तो फॉलो करना पड़ेगा। अब मान लो अब हम जो रूल्स है, रूल्स को हम बाईपास थोड़ी कर सकते हैं। किसी भी पंचायत का अगर कोई हिस्सा या कोई गांव या कोई मौजा वो दूसरी पंचायत में जाना चाहता है और उनको अनकन्वीनियंस है, अब कई गांव ऐसे हैं कि वो पंचायत हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर के दूर पे है, मगर वो दूसरी पंचायत में जाएंगे तो दैट डिस्टेंस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर। तो क्या उन लोगों को जो दूसरी पंचायत में जाना चाहते हैं उनको अधिकार होना चाहिए कि वो किस पंचायत में जाना चाहते हैं? क्या ये हिमाचल सरकार उसको बाईपास थोड़ी कर सकती है? मगर ये सारे का सारा प्रोसेस आपदा की वजह से इसको हम नहीं फॉलो कर पाए हैं। अब लगभग नॉर्मलसी हुई है और बहुत सारे प्रपोजल सरकार के पास पेंडिंग पड़े हैं। प्रपोजल हिमाचल प्रदेश की अलग अलग पंचायतों के प्रपोजल हिमाचल पंचायती राज डिपार्टमेंट के पास पड़े हैं। कैबिनेट में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने ये प्रपोजल लाया और बात की कि इन प्रपोजल्स का क्या किया जाए। इन प्रपोजल्स को देखते हुए वो फैसला लिया गया कि पंचायतों को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा और अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द टाइम पंचायती राज एक्ट में होगा, उस टाइम को फॉलो किया जाएगा। और अगर वो उसमें नहीं हुआ या मान लो अब जैसे लास्ट डेट इज जनवरी, मे भी वो मैं हो सकता है, ये तो इट इज नॉट इन माई प्रीव्यू कि मैं आपको ये कह दूं कि पंचायत के चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे, मगर अगर ये सारे का सारा प्रोसेस विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम हो जाएगा तो पंचायत के चुनाव उस समय हो जाएंगे। और बहुत सारे स्टेटों में, आप हरियाणा है, उत्तराखंड है और है, उसमें भी ड्यू टू वेरियस रीजन पंचायत के चुनाव डेफर भी हुए हैं। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।